हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज जो है वो संडे है। संडे स्पेशल क्लास में हम करने वाले हैं वीकली रिवीजन, जो कि हमने 1 से 8 जून में पढ़ा है, वो हम रिवीजन करने वाले हैं करंट अफेयर का। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 मई, 29 मई, 30 मई, 31 मई। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 31 मई को। ठीक है, एंटी टोबैको डे मनाया जाता है। विश्व में पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस किस तिथि को मनाया गया था? 25 मई, 26 मई, 29 मई या फिर 30 मई। सही आंसर हमारे पास होने वाला है 30 मई। नेक्स्ट है, एक ही सीजन में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहोत्से पर्वत पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? सत्यदीप गुप्ता, काम्या कार्तिकेयन, ज्योति रात्रे, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है सत्यदीप गुप्ता। ये एक ही सीजन में एक माउंट एवरेस्ट और जो चौथी सबसे ऊंची चोटी है माउंट लोहोत्से, इसके ऊपर चढ़ने वाले व्यक्ति बन गए हैं। मई 2024 में आरबीआई ने किस बैंक पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों का उल्लंघन करने के 36.38 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है? ऑप्शंस हैं HSBC, HDFC, SBI, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, HSBC। ठीक है, तो ये जो HSBC है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में नेपाल ने 71वां अंतर्राष्ट्रीय सागरमाथा दिवस 2024 की तिथि को मनाया। ऑप्शंस हैं 29 मई, 30 मई, 31 मई, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 29 मई। सागरमाथा जो है वो नेपाल में किसको बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, रक्षा एवं अनुसंधान विकास संगठन, जिसको कि हम बोलते हैं DRDO, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, द्वारा विकसित विकर्ण रोधी मिसाइल का नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास रुद्र M1 और रुद्र M2, निर्भया, अग्नि या फिर अस्त्र। सही आंसर हमारे पास होने वाला है रुद्र M1 और रुद्र M2। नेक्स्ट है, वार्षिक रेड फ्लैग सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाता है? अलास्का, न्यूयॉर्क, फिलीपींस, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है अलास्का में। हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राकेश रंजन, भारती मित्तल, आलोक शुक्ला, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है राकेश रंजन। हाल ही में तालिबान को आतंकवादियों की सूची से हटाने की घोषणा किसने की है? अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, रूस। सही आंसर हमारे पास होने वाला है रूस। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय कंपनी तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर 2 पोर्ट का संचालन करेगी? अदानी पोर्ट्स, टाटा ग्रुप, इंडियन पोर्ट्स, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अदानी पोर्ट्स। ठीक है, कहाँ का बंदरगाह है? तंजानिया का। ठीक है, दार एस सलाम बंदरगाह, कंटेनर 2 पोर्ट का संचालन। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि हो सकता है आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि दार एस सलाम बंदरगाह कौन से देश में है, तो वो भी आपको ध्यान होना चाहिए, तंजानिया के अंदर है। नेक्स्ट है, किस भारतीय संस्थान को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निमहांस, सीरम इंस्टीट्यूट, IIT खड़गपुर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है निमहांस। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज क्या है? इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में रहे नासा के मैगेलन मिशन का संबंध किससे है? शनि ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह या फिर मंगल ग्रह। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह, वीनस से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा मिशन? मैगेलन मिशन। ठीक है, नासा आप लोग जानते हैं कहाँ की? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, और इंडिया की स्पेस एजेंसी कौन है? इसरो। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन देश नवगठित विश्व मुक्केबाजी निकाय में शामिल हुआ है? भारत, उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या फिर चीन। सही आंसर हमारे पास होने वाला है हमारा भारत। ठीक है, कौन से नवगठित विश्व मुक्केबाजी निकाय में शामिल हुआ है? हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ब्रायडन कार्स पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा है? तो कहाँ के रहने वाले हैं क्रिकेटर ब्रायडन कार्स? तो कहाँ के? इंग्लैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, 3 महीने के लिए इन पर प्रतिबंध लगा है। हाल ही में मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम उच्च न्यायालय कौन सा है? केरल, ओडिशा, सिक्किम, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। ये जो है हमारे देश का सबसे छोटा हाई कोर्ट है, और यहाँ पर जो महिला अधिकारी है वो सिर्फ एक महिला अधिकारी है, ये भी बात ध्यान रखने योग्य है। तो इन्होंने मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ की है, ये पहला हाई कोर्ट बन गया है सिक्किम का। हाल ही में मलेरिया से लड़ने के लिए किस देश ने GM मच्छर का प्रयोग प्रारंभ किया है? नाइजीरिया, जिबूती, युगांडा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है जिबूती। हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? 1 जून, 2 जून, 3 जून या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया है।
हाल ही में किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया है? केरल, उत्तराखंड, तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसने किया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता को? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इसको बोलते हैं। किसने किया है? केरल ने किया है। अभी हमने हाल ही में ये भी पढ़ा था कि केरल में जो है एक AI टीचर जो है वो आयरिश, उसको भी लॉन्च किया गया है केरल के अंदर। ठीक है। हाल ही में टाइम पत्रिका की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में किसे शामिल किया है? सीरम इंस्टीट्यूट, टाटा समूह, रिलायंस या फिर उपर्युक्त सभी? तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट, टाटा समूह, रिलायंस सभी को किया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? 1 जून, 2 जून, 3 जून या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 3 जून को साइकिल डे मनाया गया है। हाल ही में 2023-24 में भारत को किस देश से सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ है? अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया या फिर मलेशिया? तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर से। ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि ये तो इससे पहले जो है मॉरिशस से सबसे ज़्यादा होता था, लेकिन इस बार मॉरिशस सेकंड नंबर पे और फर्स्ट नंबर पे कौन आ गया है? हमारे पास सिंगापुर आ गया है। हाल ही में हेलेन मैरी रॉबर्ट्स किस देश की अल्पसंख्यक समुदाय से सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर बनी हैं? तो कौन से देश से बनी है? ये बनी है पाकिस्तान से। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। पाकिस्तान से बनी है। हाल ही में सरकार ने CRPF के DIG को बर्खास्त किया है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है खजान सिंह टोकस। ठीक है। CRPF के DIG थे ये। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसको हम बोलते हैं। हाल ही में हाथी बाहुल्य अफ्रीकी देशों का पहला काजा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ है? जाम्बिया, अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना? सही आंसर हमारे पास होने वाला है जाम्बिया। केदार जाधव जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट, बॉक्सिंग, भाला फेंक या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट। हाल ही में हल्ला टॉम्सडॉटिर को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन या फिर फिनलैंड? सही आंसर हमारे पास होने वाला है आइसलैंड। ठीक है। हाल ही में नैना जेम्स ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 जून, 3 जून, 4 जून या फिर 5 जून? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 5 जून को मनाया जाता है। कौन सी कंपनी हाल ही में 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक बाजार पूंजीकरण वाली 7वीं भारतीय कंपनी बन गई है? SBI, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या फिर भारती एयरटेल? तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, SBI। ठीक है। 7वीं भारतीय कंपनी बनी है ये। ठीक है। जिसका कि जो 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक बाजार पूंजीकरण वाली कंपनी ये बनी है। हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? तो ये 3 जून को मनाया गया है। ठीक है। सॉरी, ये जो है वो पहले वाला ही लग गया है इसमें। इससे आगे हमें चलना पड़ेगा। इसके आगे वाले क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट है। हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव में 2.18 लाख से ज़्यादा मतों के साथ नोटा ने नया रिकॉर्ड कहाँ पर बनाया है? सूरत, इंदौर, गांधीनगर या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर में। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में ICC ODI ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो पैट कमिंस, विराट कोहली, ऋषभ पंत या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली को किया गया है। हाल ही में 15वीं बार UEFA चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती है? तो किसने जीती है? ये जीती है रियल मैड्रिड ने। ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 4 जून को। हाल ही में न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है न्यू इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार सान्या मल्होत्रा ने। ठीक है। हाल ही में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाई है? फिलीपींस, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है फिलीपींस। ये भी ध्यान रखना है कि फिलीपींस में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है और इसको मान्यता देने वाला भी पहला देश फिलीपींस ही था और अब रोक लगाने वाला भी पहला देश कौन है? फिलीपींस बन गया है। ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है? मिस्र, जापान, सिंगापुर या फिर अफगानिस्तान? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जापान। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के
किस पूर्व इंजीनियर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? निशांत अग्रवाल, खजान सिंह, संदीप बत्रा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है निशांत अग्रवाल। नेक्स्ट है, हाल ही में शांग्री ला संवाद 2024 कहाँ पर संपन्न हुआ है? सिंगापुर, जापान, बीजिंग या फिर रूस। तो कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है सिंगापुर के अंदर। हाल ही में कहाँ पर जंगल की आग की सर्वाधिक घटनाएं सामने आई हैं? तो ये कहाँ पर आई हैं? ये आई हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। पिरुल क्या होता है? चीड़ की पत्तियां होती हैं, ठीक है। और ऑपरेशन बाम्बी बकेट भी जंगल की आग से निपटने के लिए ये जो चलाया गया है वायुसेना के द्वारा, हेलीकॉप्टर से बकेट से पानी गिराया जाएगा, ठीक है। हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष में पाकसैट MM1 उपग्रह भेजा है? तो कौन से देश की? रूस, चीन, जापान या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है चाइना, ठीक है। हाल ही में नीली चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में कितने देशों ने अंतरिक्ष स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण 0 डिग्रीज चार्टर को अपनाया है? 10, 14, 12 या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन सी, 12 देशों ने अपनाया है 0 डिग्रीज चार्टर। क्या मतलब है इसका? कि हमने कहा था ना कि हम अंतरिक्ष को मलबा मुक्त जो है वो बनाना चाहते हैं, तो इसी के लिए ये जो है वो साइन किया गया है। हाल ही में 20 वर्षों में पुनः चुने जाने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? ओम बिड़ला, मीरा कुमार, GV मावलंकर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ओम बिड़ला। हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय। कहाँ का है ये? अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हमारा जो इंडिया की है उनको कौन कौन सी रैंक मिली है? देखिए 118 मिली है IIT बॉम्बे को और 150 मिली है IIT दिल्ली को, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में पहली बार मैंग्रोव वैश्विक मूल्यांकन के तहत रेड लिस्ट किसने जारी की है? IUCN, WEF, UNDP, WWF, ठीक है। तो किसने की है? ये की है IUCN ने, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। और हमेशा जो है वो रेड लिस्ट कौन जारी करता है? यही करता है जारी, IUCN ही रेड लिस्ट जो है वो जारी करता है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। WEF की फुल फॉर्म अगर हम बताएं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UNDP की यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ की जाएगी? विश्व बैंक, IMF, WTO या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जिसको हम बोलते हैं। कहाँ पर मुख्यालय इसका? वॉशिंगटन DC के अंदर इसका जो है वो मुख्यालय है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने नोटा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो कहाँ पर बनाया है? मध्य प्रदेश में बनाया है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो कितने मतदाताओं के? 64.2 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में अर्थ केयर उपग्रह किसने लॉन्च किया है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जाक्सा, नासा या फिर A और B दोनों। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर D, A और B दोनों, ठीक है। किसने किया है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जाक्सा मतलब जापान की जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा अभियान शुरू किया? एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ पर्यावरण के नाम, एक पेड़ जीवन के नाम या फिर एक इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर A, एक पेड़ माँ के नाम। और कौन सा वृक्ष इन्होंने लगाया था? ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। पीपल का वृक्ष लगाया था, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। पहली समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे जिसको कि हम बोलते हैं IPEF, ठीक है, स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? सिंगापुर, टोक्यो, इंडोनेशिया या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर A, सिंगापुर के अंदर की गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया है? ठीक है, इसमें ये नहीं पूछा है कि चुना किसे गया है, बल्कि ये पूछा है कि किसे नहीं चुना गया है। तो पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा या फिर इंडोनेशिया। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर D, इंडोनेशिया को नहीं चुना गया है। बाकी पाकिस्तान, सोमालिया और पनामा तीनों को चुना गया है। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे नहीं वाला क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में पूछते हैं, तो वहाँ पे कंफ्यूज आपने नहीं होना है। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 600 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला क्रिकेटर कौन है? रोहित शर्मा, पैट कमिंस, क्रिस गेल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है रोहित शर्मा, ठीक है।
भारत के किस शहर ने खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली नक्षत्र सभा की मेजबानी की? तो मसूरी उत्तराखंड, नई दिल्ली या फिर जयपुर राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है मसूरी उत्तराखंड। कौन सा पर्यटन? खगोल पर्यटन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 2024 ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारतीय एथलेटिक दल ने कितने पदक जीते हैं? 9 पदक, 8 पदक, 7 पदक या फिर 11 पदक? तो इसमें सही आंसर है 7 पदक, जिसमें कि 3 कौन हैं? गोल्ड मेडल हैं, 3 इसमें सिल्वर मेडल हैं और 1 इसमें ब्रॉन्ज मेडल है। ये भी आपने ध्यान रखना है। रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित होने वाली भारत की 81वें नंबर की आर्द्रभूमि कौन सी है? तो कौन सी है? चिल्का झील है, रणथंभौर है या फिर केवलादेव है या फिर नागी पक्षी अभयारण्य है? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, नागी पक्षी अभयारण्य। ठीक है, ये कौन सी? 81 नंबर की बनी है। ठीक है, वर्तमान में है कितनी हमारे पास रामसर साइट? तो 82 नंबर की है। 82 की नकटी पक्षी अभयारण्य है और 82 की नागी पक्षी अभयारण्य है। अगर सबसे फर्स्ट रामसर साइट की हम बात करें भारत में कौन है, तो वो है चिल्का झील, जो कि ओडिशा के अंदर है। ये फर्स्ट जो है वो वेटलैंड साइट है इंडिया के अंदर। वेटलैंड डे की अगर हम बात करें, जो हमारे आर्द्रभूमि दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 2 फरवरी को। ठीक है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ था? समझौता हुआ था, रामसर समझौता। रामसर एक स्थान है कहाँ पर? ईरान के अंदर है। ये आपको इतना याद रखना है। ठीक है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, कुछ भी उठा के यहाँ से इन सभी में से क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है? रूस, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान या फिर कतर? सही आंसर हमारे पास बन गया है ऑप्शन नंबर ए, रूस। नेक्स्ट है, हाल ही में एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फिर NVIDIA? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, NVIDIA। हाल ही में फिलिस्तीन देश को किस देश ने आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? स्लोवेनिया, अर्जेंटीना, स्पेन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, स्लोवेनिया। फिलिस्तीन को देश के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला स्लोवेनिया बन गया है। ठीक है, इसी के साथ जो है वो आज की क्लास समाप्त होती है। ये है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, अगर आप लोग जो है वो ज्वाइन होना चाहते हैं ग्रुप में PDF के लिए। ठीक है, यही इसका उद्देश्य है ग्रुप का, कि आप लोगों को PDF इसमें मिल जाएँ। जो भी क्लास हम लेते हैं वो आपको PDF यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से इस लिंक में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को मजबूत रखिए और 2024 में कोई ना कोई एग्ज़ाम जरूर आप निकाल पाएंगे। ये मेरी ईश्वर से कामना है। थैंक यू।